हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 के अंदर अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसको हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था मेटलर्जी के अंदर कि मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद में इसका क्या करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम रिडक्शन कर सकते हैं कार्बन के द्वारा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को किया था, क्योंकि सोडियम का क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस बॉन्ड को ये कार्बन या हाई रिएक्टिव एलिमेंट ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो उनका हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया था, इनको मॉल्टन स्टेट के अंदर करंट पास की थी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ना, इनका एग्जाम्पल अपने स्लैब्स के अंदर दे रखा है। तो मैंने यहाँ टॉपिक लगा दिया, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और एग्जाम्पल है अपने पास हाई रिएक्टिव एलिमेंट में सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनका हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं इनको। ऑलराइट, तो सर कोई एग्जाम्पल है अपना इस स्लैब्स के अंदर? हाँ स्टूडेंट्स, ये मैग्नीज का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। ये पायरोलूसाइट नाम का ओर है मैग्नीज का, पायरोलूसाइट नाम का मैग्नीज का ओर है। देखो ये किस फॉर्म के अंदर है, ऑक्साइड की फॉर्म में। वैसे अपने पास कोई भी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है तो उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अपने सिलेबस में रिएक्शन दे रखी, ये मैग्नीज का ऑक्साइड है और इसका नेम है पायरोलूसाइट। मैग्नीज का ऑक्साइड या मेटलिक ओर ऑफ मैग्नीज है। ऑलराइट, तो मैग्नीज का जो ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड, ध्यान दीजिए, मैग्नीज ऑक्साइड ये मेटलिक ऑक्साइड है। 100 बातों की एक बात करें तो ये मेटल मैग्नीज है, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद उसका क्या करते हैं, रिडक्शन। तो मैंने कहा था आपको, हाई रिएक्टिव एलिमेंट को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में लेंगे किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम, ओके, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ध्यान दीजिए इधर, जैसे ही एल्यूमिनियम ने मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो एल्यूमिनियम ने अपना बना लिया ऑक्साइड, तो ये बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और मैग्नीज मेटल के रूप में अपने को मिल गया मैग्नीज। और ध्यान देना, यहाँ मैग्नीज जो मिलेगा और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना होगा आपको कि ये भी सॉलिड फॉर्म में मैग्नीज, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज होती है, हीट इतनी ज़्यादा रिलीज होती है कि आपका जो मेटल मिलेगा ना आपको, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है लिक्विड फॉर्म के अंदर। क्या समझे आपने, मैग्नीज का ऑक्साइड है, ऑक्साइड मिलने के बाद किसी भी मेटल का उसका हम करते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमने यहाँ काम में लिया है हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो कि है एल्यूमिनियम। ऑलराइट, जैसे एल्यूमिनियम ने मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो इसने अपना बना लिया ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में अपने को मिल गया मैग्नीज मेटल, जो किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड होने की वजह पता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है और इस हीट की वजह से अपने को ये जो मेटल मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। ऑलराइट, और इस रिएक्शन में आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 की बात है, वह हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी। तो इस रिएक्शन में भी आप बता सकते हो क्या? ध्यान दीजिए इधर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऐड होती है कौन, ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, रिमूव होती है, और ऐड कौन होती है, हाइड्रोजन होती है। ऑक्सीडेशन में ऐड होती है ऑक्सीजन, रिमूव होती है हाइड्रोजन। रिडक्शन में ऐड होती है हाइड्रोजन और रिमूव होती है ऑक्सीजन। गॉट इट? तो इसको यहाँ से समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये रिएक्टेंट है, इनको समझना है, ओके, और इनकी कंपेयर करनी है आपको इनके प्रोडक्ट के साथ कि क्या बना। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन, मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में देखिए मैग्नीज के साथ कौन है, यहाँ पे सिंगल मैग्नीज है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। यहाँ मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ आपने प्रोडक्ट में देखा तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कहने का मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन, REUDU, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन। एक का रिडक्शन हो गया, जो बचा है
वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे एल्यूमिनियम सिंगल है, क्या है, सिंगल है। ध्यान दीजिए प्रोडक्ट में देखो, रिएक्टेंट में जो आपका एलिमेंट है या जो आपका कंपाउंड है उसकी कंपेयर करनी है आपको प्रोडक्ट के साथ। ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम सिंगल है, यहाँ आके देखा तो एल्यूमिनियम के साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, और आपको ये एरो का निशान सिंबल लगाना है, एरो का सिंबल लगाना है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड वो रिड्यूस्ड हो गया किसमें, मैग्नीज के अंदर। किसमें रिड्यूस हो गया, मैग्नीज में। ऑलराइट, और इसको हम कैसे बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये बात थी मैग्नीज डाइऑक्साइड की, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। इसके बाद आती है एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी एग्जाम के बिहाफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं। एक दो बार सीबीएसई में आ चुकी है। ऑलराइट, लास्ट ईयर का आया हुआ एक क्वेश्चन हम करेंगे, इस वीडियो के बाद हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, उससे आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर से पूछेगा तो कैसे पूछता है। ऑलराइट, और रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, थर्मिट रिएक्शन, द नेम ऑफ रिएक्शन इज थर्मिट रिएक्शन। ऐसे ही है, यहाँ पर हम किसी मेटल का ऑक्साइड लेंगे और ऑक्साइड है अपने पास, तो ऑक्साइड के बाद तो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए यही एल्यूमिनियम। ओके, जैसे हम मैग्नीज के साथ एल्यूमिनियम ने काम लिया, और वैसे ही हम इस थर्मिट रिएक्शन में अपने पास यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्साइड था, और थर्मिट रिएक्शन में हम काम मिलेंगे आयरन का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। ध्यान दीजिए आयरन का ऑक्साइड, इसको मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आयरन का ऑक्साइड, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान रखिए, इसके नाम से ही पूछ लेगा, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिट रिएक्शन, राइट इट वन यूज। इसका एक यूज लिखिए, ये किस यूज में काम आती है, इसका काम क्या है। ऑलराइट, इसके अंदर क्या होगा, अपने पास ऑक्साइड होगा आयरन का, Fe2O3, Fe2O3, जैसे हमने यहाँ मैग्नीज का लिया था MnO2। ऑलराइट, Fe2O3 रिएक्शन किससे करवाएंगे, ये देखो 100 बातों की एक बात, ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड मिलने के बाद या मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम रिडक्शन करते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं बार बार एल्यूमिनियम की। किसकी, एल्यूमिनियम की। ऑलराइट, ध्यान दीजिए एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दिखनी चाहिए, तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसने अपना बना लिया एल्यूमिनियम, क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये आपका आयरन अलग हो गया, या ये प्लस का साइन है आयरन, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्या समझा स्टूडेंट्स, आयरन का ऑक्साइड है और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, और यहाँ पे एल्यूमिनियम हम बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑलराइट, और क्या बन गया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज हो रही है, तो ये हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो गई कि इसने इस मेटल को लिक्विड फॉर्म में कर दिया, लिक्विड फॉर्म में बना दिया। तो क्या समझ में आया, यहाँ Fe2O3 किसने रिएक्शन की, एल्यूमिनियम ने। किसने, एल्यूमिनियम। क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, साथ में क्या रिलीज हो रही है, हीट, और अपने को मिल गया आयरन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ओके, ये थी थर्मिट रिएक्शन। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इस रिएक्शन का यूज होता है जो आपके रेलवे ट्रैक्स नहीं होते, रेलवे ट्रैक, बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट्स, उनको जॉइंट करने में काम आता है। तो इसका यूज पूछ सकता है आपको, जॉइंट रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके पार्ट्स है वो क्रैक हो जाते हैं, उसके अंदर ये जॉइंट करने के काम में आता है ये आयरन। ऑलराइट, तो ये थी आपकी थर्मिट रिएक्शन। अब ये चैप्टर अपना पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स के अंदर आ चुके हैं और 2024 के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।